हेलो स्टूडेंट। तो हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे थे। ये है क्लास 7th मैथ मधुबन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कम जगह में बड़ा घिचपिच हो गया, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये लिखा हुआ था 100/2, तो इसे हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 50 आ गया, तो यानी 50 का स्क्वायर चलेगा अब आगे। ठीक है, यहाँ अंदर ब्रैकेट में तुम देख रहे हो कि लिखा है 10/3 माइनस 10/9 हमने इसको ओपन कर लिया। तो ये 10 का मतलब 1000 हो जाएगा, नीचे 27 हो जाएगा। 10 का मतलब 10,000, नीचे हो जाएगा 6561। यहीं पर लास्ट टाइम हम जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमने मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे 7 लिख दिया था। ठीक, इसलिए कुछ गड़बड़ लग रही थी उस क्वेश्चन में। अब बेटा इसका और इसका जब एलसीएम लोगे तो यही आएगा, है ना, क्योंकि 3 और 9 है ना, 3 और 9 एक ही टेबल में आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका एलसीएम यही भी आएगा, 6561 आएगा। और ना मानो तो देखो एलसीएम लेकर के हमने साइड में देखा भी है। ठीक है ना, ये एलसीएम लेकर के देखा है, सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 6561। अब जब 27 से 6561 को डिवाइड करोगे तो आएगा 243 ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। 6561 से जब इसको डिवाइड करोगे एलसीएम को तो 1 आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो वही आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा 2,43,000 और इधर -10,000। तो जब इधर से माइनस करोगे तो ये आएगा। और अपॉन में क्या चल रहा है? अपॉन में चल रहा है 6561। अब बेटा ये डिवाइड का साइन है, और डिवाइड के साइन को अभी हमने क्या कर दिया, 50 का जो स्क्वायर था इसको ओपन कर दिया और यहाँ पे लिख दिया 2500। अब इस डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो ये डिजिट बदल जाएगी, मतलब पलट जाएगी। ये 6561 ऊपर चला जाएगा और ये 233 और 000 ये नीचे आ जाएगा। 20 से ये 20 हमने कट कर दिए। ठीक है, तो ऊपर बचेगा 25 6561। अब हमने क्या किया, 5 से और डिवाइड कर दिया, 5 5 जा, और इसको 5 से कट कर दिया तो आ गया 466। जब 5 इंटू 6561 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 32,805 और अपॉन में चलेगा 466। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन है, तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, अब देखो ये वाला क्वेश्चन 8⁻² माइनस 4⁻², और उसके आगे जो ब्रैकेट लगा उसकी होल की पावर में 2 लगा हुआ है। तो हमने अंदर इसको सॉल्व किया, 8 8 जा 64, 4 4 जा 16, और 64 में से जब 16 जाएगा तो 48 बचेगा, 48 का स्क्वायर कर दो। ठीक, अब यहाँ पे डिवाइड बाई 124 लिखा हुआ है, डिवाइड का साइन चेंज करूँ तो ये पलट जाएगा, 24 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब 48 का स्क्वायर जो था इसको हमने ओपन कर दिया, तो इसका मतलब 48 इंटू 48 और ये वाला 24, जब इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 55,296। ठीक है, ये हो गया ई पार्ट, किस क्वेश्चन का? 8 क्वेश्चन का ई पार्ट हो गया। अब हम लास्ट वाले पार्ट पे बात करते हैं, जो कि है एफ वाला पार्ट। इसमें दिया है -64/196 डिवाइड बाई 2/-7 की पावर 2। तो इसको जो ओपन करेंगे तो 2 2 या 4 हो जाएगा, और नीचे 7 7 या 49 हो जाएगा, वो भी प्लस का। ठीक है ना, अब हमने इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में बदला। ठीक है ना, तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये 4 नीचे आ जाएगा। 4 से हमने इसको कट कर दिया 16 टाइम। ठीक, तो आ गया -16/196 इंटू 49। अब हमने और काट दिया इसको। ठीक है ना, हमने इसको 7 से कट कर दिया, 7 2 जा 7 8 जा। ठीक है ना, फिर काट पीटने के बाद में यहाँ पर वैल्यू जो है ये -4 आई। देखो बेटा, काटने पीटने के कई तरीके हो सकते हैं। कहीं पर हमने 7 से काटा है तो तुम हो सकता है कि 5 से काटो, या 2 से काटो, या 3 से काटो। ऐसा नहीं कि केवल इसी वैल्यू से कटेगा, कटने के तो डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, तुम अपने हिसाब से सॉल्व करना। ठीक है ना बेटा,
बस तुम्हें समझना केवल यहाँ तक है, इस लाइन तक। इसके बाद में ये जो कैलकुलेशन है, ये तुम्हें अपने आप करनी है, करके खुद भी देखना है कि क्या तुम्हारा आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहे हैं कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस एक्सपोनेंट। जब हम किसी चीज़ का रेसिप्रोकल देख रहे होते हैं तो इसका मतलब जस्ट उसका उल्टा होता है। जैसे ये लिखा हुआ है -196/2401, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2401/-196। चाहो तो अगली लाइन में जो माइनस नीचे लिखा हुआ है इसको ऊपर लगा लो। ठीक, 2401, क्योंकि माइनस का साइन कभी भी नीचे नहीं लिखा जाता, ज़्यादातर हम ऊपर ही लिखते हैं। ठीक है ना। इसका रीजन भी है, -1 से ऊपर मल्टीप्लाई करने पर और -1 से नीचे मल्टीप्लाई करने पर हमें ये रिजल्ट मिलता है। बजाय इसके हम बच्चों को ये कहते हैं कि बेटा डायरेक्ट ध्यान रखो, कभी भी नीचे माइनस का साइन नहीं रखते, जब भी कभी नीचे माइनस का साइन हो उसको उठा के ऊपर भेज देते हैं। ठीक है। अब ये वाला देखो रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, ये भी वैसे ही होगा। 686 ऊपर चला जाएगा और ये 54 नीचे आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 4096 ऊपर चला जाएगा, 625 नीचे आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 128 ऊपर चला जाएगा, नीचे 972 बचेगा। और फिर मैंने बताया कि नीचे माइनस साइन नहीं रखते, ऊपर ले जाओ तो 128/972 हो जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर अगर हम देखें तो यहाँ पे 243 ऊपर चला जाएगा और नीचे 147 नीचे आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, इसको तुम अपने आप करके देखना। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बेटा। एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। जैसे 4125 है तो इसके प्राइम फैक्टर निकालो, जैसा कि मैंने देखो यहाँ पे निकाला भी है। पहले 3 से कट किया, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 11 से, तो हमने इनके फैक्टर यहाँ पे रख रखे हैं। अब एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर, तो इनको पावर के रूप में रखना है तो 3 इसको लिखेंगे, और ये 3 बार है तो इसको लिख सकते हैं 5 to the power 3 और ये 11, ऐसे सिंपल। ठीक है। यहाँ पर देखो 4 3 5 6, इसके भी प्राइम फैक्टर निकाले गए हैं। ये देखो हमने निकाले भी हैं साइड में, ये देखो ऐसे करके। तो इसके प्राइम फैक्टर ऐसे निकल रहे हैं, 2 बार 2 आया, 2 बार 3 आया और ये 11 आया। तो हम चाहें तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 11 की पावर 2 कर सकते हैं इसको। यहाँ पर नीचे वाले क्वेश्चन में देखो 8 to 8 1 के जब प्राइम फैक्टर किए गए तो ये आया 7 7 13 13, तो 2 बार 7 आया, 2 बार 13 आया। इसको हम लिख सकते हैं 7 to the power 2 और ये 13 to the power 2। ठीक। और यहाँ पे 7 8 4 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2। ठीक। इसके भी देखो हमने प्राइम फैक्टर निकाले हुए हैं। अब 2000 के प्राइम फैक्टर निकालना बहुत आसान है, हमने निकाला है, ये साइड में लिखा हुआ है। ठीक है। और ये देखो 3 बार आया, तो ये 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 ये हो जाएगा। और एक लास्ट में प्राइम फैक्टर बचता है ये वाला 1323, इसको जब किया तो 3 बार आया और ये 7 2 बार आया, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2। ठीक है बेटा, तो ये हो गया तुम्हारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई इस वीडियो पे जाकर के। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा।